श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन की विस्तृत पावन कथा। उज्जैन भारत की उन प्राचीन नगरियों में से एक जहां कण-कण में शिव बसते हैं। इसे प्राचीन काल में अवंतिका कहा जाता था। यह नगरी ज्ञान, तप, साधना और शिवभक्ति का केंद्र थी। कहा जाता है कि जहां उज्जैन है वहीं से समय की गणना होती है, क्योंकि यहाँ स्वयं काल के स्वामी महाकाल विराजमान है। अवंतिका की महिमा। अवंतिका सप्तपुरियों में एक है। यहाँ ऋषिमुनि वेदों का पाठ करते, यज्ञहवन होते और चारों ओर ओम नमः शिवाय की गूंज रहती थी। इसी नगरी में भगवान शिव की भक्ति करने वाला चंद्रसेन नाम का एक साधारण किंतु अत्यंत श्रद्धालु भक्त रहता था। चंद्रसेन की भक्ति। चंद्रसेन प्रतिदिन रुद्राभिषेक करता, बिल्वपत्र चढ़ाता और पूरी श्रद्धा से शिव नाम जपता था। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि स्वयं भगवान शिव उससे प्रसन्न हो गए। चंद्रसेन न राजा था, न ब्राह्मण, बस एक सच्चा भक्त था। यही शिव का स्वभाव है, उन्हें पद नहीं, भाव चाहिए। दूषण राक्षस का अत्याचार। उसी समय दूषण नाम का राक्षस उज्जैन में उत्पात मचाने लगा। उसे ब्रह्मा से यह वरदान मिला था कि कोई भी देवता उसे मार नहीं सकेगा। वह शिवभक्तों से विशेष रूप से द्वेष करता था। वह मंदिर तोड़ता, पूजा रोकता और निर्दोष लोगों को कष्ट देता। जब अत्याचार असहनीय हो गया, तब उज्जैन के भक्तों ने मिलकर भगवान शिव से करुण पुकार की। हे नाथ, यदि आप हमारे आराध्य हैं, तो हमारी रक्षा कीजिए। महाकाल का प्रकट होना। भक्तों की पुकार व्यर्थ नहीं जाती। एक दिन भूमि फटी, आकाश गरजा और भगवान शिव महाकाल रूप में प्रकट हुए। उनका रूप भयंकर था, त्रिनेत्र प्रज्वलित, जटाओं से गंगा प्रवाहित, हाथों में त्रिशूल। महाकाल ने दूषण का संहार कर दिया। उस क्षण यह सिद्ध हो गया कि जब भक्त संकट में होता है, शिव स्वयं काल बन जाते हैं। स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की स्थापना। दूषण के वध के पश्चात देवताओं और भक्तों ने भगवान शिव से विनती की कि वे अवंतिका में सदा निवास करें। तब भगवान शिव ने कहा, मैं यहाँ महाकालेश्वर के रूप में सदा विराजमान रहूंगा। और उसी समय यह ज्योतिर्लिंग स्वयं प्रकट हुआ। यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। कालों का काल महाकाल। महाकाल केवल देव नहीं, वे समय के भी स्वामी हैं, जो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करते हैं। उज्जैन को काल गणना का केंद्र माना जाता है, इसी कारण इसे ग्रीनविच ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। भस्म आरती का दिव्य रहस्य। महाकाल मंदिर में प्रतिदिन ब्रह्ममुहूर्त में होने वाली भस्म आरती जीवन का सबसे गहरा सत्य सिखाती है। सब नश्वर है, शिव ही शाश्वत है। भस्म त्याग का प्रतीक है, अहंकार, मोह और भय का त्याग। महाकाल की कृपा। जो सच्चे मन से जय श्री महाकाल बोलता है, काल मृत्यु का भय समाप्त होता है, ग्रह दोष शांत होते हैं। जीवन में साहस, शक्ति और स्थिरता आती है। कथा का संदेश।
महाकाल हमें सिखाते हैं, डरो मत, समय से डरो नहीं, समय को समझो। जो धर्म के साथ है, महाकाल सदा उसके साथ हैं। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, उज्जैन की विस्तृत पावन कथा। उज्जैन भारत की उन प्राचीन नगरियों में से एक, जहां कण-कण में शिव बसते हैं। इसे प्राचीन काल में अवंतिका कहा जाता था। यह नगरी ज्ञान, तप, साधना और शिवभक्ति का केंद्र थी। कहा जाता है कि जहां उज्जैन है, वहीं से समय की गणना होती है, क्योंकि यहाँ स्वयं काल के स्वामी महाकाल विराजमान है। अवंतिका की महिमा। अवंतिका सप्तपुरियों में एक है। यहाँ ऋषिमुनि वेदों का पाठ करते, यज्ञहवन होते और चारों ओर ओम नमः शिवाय की गूंज रहती थी। इसी नगरी में भगवान शिव की भक्ति करने वाला चंद्रसेन नाम का एक साधारण किंतु अत्यंत श्रद्धालु भक्त रहता था। चंद्रसेन की भक्ति। चंद्रसेन प्रतिदिन रुद्राभिषेक करता, बिल्वपत्र चढ़ाता और पूरी श्रद्धा से शिव नाम जपता था। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि स्वयं भगवान शिव उससे प्रसन्न हो गए। चंद्रसेन न राजा था, न ब्राह्मण, बस एक सच्चा भक्त था। यही शिव का स्वभाव है, उन्हें पद नहीं, भाव चाहिए। दूषण राक्षस का अत्याचार। उसी समय दूषण नाम का राक्षस उज्जैन में उत्पात मचाने लगा। उसे ब्रह्मा से यह वरदान मिला था कि कोई भी देवता उसे मार नहीं सकेगा। वह शिवभक्तों से विशेष रूप से द्वेष करता था। वह मंदिर तोड़ता, पूजा रोकता और निर्दोष लोगों को कष्ट देता। जब अत्याचार असहनीय हो गया, तब उज्जैन के भक्तों ने मिलकर भगवान शिव से करुण पुकार की। हे नाथ, यदि आप हमारे आराध्य हैं, तो हमारी रक्षा कीजिए। महाकाल का प्रकट होना। भक्तों की पुकार व्यर्थ नहीं जाती। एक दिन भूमि फटी, आकाश गरजा और भगवान शिव महाकाल रूप में प्रकट हुए। उनका रूप भयंकर था, त्रिनेत्र प्रज्वलित, जटाओं से गंगा प्रवाहित, हाथों में त्रिशूल। महाकाल ने दूषण का संहार कर दिया। उस क्षण यह सिद्ध हो गया कि जब भक्त संकट में होता है, शिव स्वयं काल बन जाते हैं। स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की स्थापना। दूषण के वध के पश्चात देवताओं और भक्तों ने भगवान शिव से विनती की कि वे अवंतिका में सदा निवास करें। तब भगवान शिव ने कहा, मैं यहाँ महाकालेश्वर के रूप में सदा विराजमान रहूंगा। और उसी समय यह ज्योतिर्लिंग स्वयं प्रकट हुआ। यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। कालों का काल महाकाल। महाकाल केवल देव नहीं, वे समय के भी स्वामी हैं, जो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करते हैं। उज्जैन को काल गणना का केंद्र माना जाता है, इसी कारण इसे ग्रीनविच ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। भस्म आरती का दिव्य रहस्य। महाकाल मंदिर में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में होने वाली भस्म आरती जीवन का सबसे गहरा सत्य सिखाती है। सब नश्वर है, शिव ही शाश्वत है। भस्म त्याग का प्रतीक है, अहंकार, मोह और भय का त्याग। महाकाल की कृपा। जो सच्चे मन से जय श्री महाकाल बोलता है, अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है, ग्रह दोष शांत होते हैं, जीवन में साहस, शक्ति और स्थिरता आती है। कथा का संदेश। महाकाल हमें सिखाते हैं, डरो मत, समय से डरो नहीं, समय को समझो। जो धर्म के साथ है, महाकाल सदा उसके साथ हैं।